बंगाल को बांग्लादेश बनाने की साजिश। जी हां, बाबरी मस्जिद को लेकर सियासी बवाल तेज। नमस्कार, आप देख रहे हैं वार्ता चैनल। मैं शालीमार जायसवाल आपका स्वागत करती हूं। पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद को लेकर विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। जी हां, पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती दिख रही है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के नेता दिलीप घोष ने कहा है कि यह राज्य को बांग्लादेश बनाने की साजिश है। उन्होंने कहा है कि बाबर एक जालिम हमलावर था, इसीलिए उसके नाम पर मस्जिद बनाना गलत है। दिलीप घोष ने आरोप लगाया है कि बाबरी मस्जिद बनाने की मांग राज्य में बांग्लादेश बनाने की साजिश का हिस्सा है। घोष ने इसे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का तोहफा करार दिया और मस्जिद का नाम मुगल शासक बाबर के नाम पर रखने पर भी सवाल उठाया है। सूत्रों के अनुसार घोष ने कहा है कि जब पूरे देश में कहीं भी बाबरी मस्जिद नहीं है तो फिर इसे बंगाल में क्यों बनाया जा रहा है, क्योंकि यह बांग्लादेश बनाने की साजिश चल रही है और यह ममता बनर्जी का तोहफा है। मस्जिद बनाना गलत नहीं है। जी हां, मस्जिद बनाना गलत नहीं है, लेकिन आप इसे बाबर के नाम पर क्यों बना रहे हैं? बाबर एक अत्याचारी आक्रांता था। तो आइए देखते हैं बाबरी मस्जिद पर हमारी एक खास रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के नेता दिलीप घोष ने मुगल बादशाह बाबर के नाम पर मस्जिद नाम रखने के फैसले पर भी सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि अगर पूरे देश में कहीं भी बाबरी मस्जिद नहीं है तो इस मस्जिद को बंगाल में क्यों बनाया जा रहा है, क्योंकि यह बांग्लादेश बनाने की साजिश चल रही है और यह ममता बनर्जी का गिफ्ट है। मस्जिद बनाना गलत नहीं है, लेकिन आप इसे बाबर के नाम पर क्यों बना रहे हैं? बाबर एक जालिम हमलावर था। यह बयान 2026 के वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शन से पहले बढ़ते पॉलिटिकल टेंशन के बीच आया है। मुर्शिदाबाद में बन रही बाबरी मस्जिद को बनवाने वाले विधायक हुमायूं कबीर ने ऐलान किया है कि वह आने वाले चुनाव में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की टीएमसी को सीधे चुनौती देने के लिए 22 दिसंबर को एक नई पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च करेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि मैं ममता बनर्जी की पार्टी के खिलाफ उम्मीदवार उतारूंगा। जो भी सीएम बनेगा उसे ऐसा करने के लिए हुमायूं कबीर का सपोर्ट लेना होगा। 6 दिसंबर को कबीर ने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखी। उन्होंने कहा है कि यह कदम संवैधानिक है और भारतीय संविधान के आर्टिकल 26A के मुताबिक है, जो हर धार्मिक ग्रुप को पब्लिक ऑर्डर, नैतिकता और हेल्थ के तहत धार्मिक और चैरिटेबल मकसदों के लिए संस्थाएं बनाने और बनाए रखने की इजाजत देता है। उन्होंने आगे ये भी कहा है कि मैं कुछ भी गैर संवैधानिक नहीं कर रहा हूं। कोई भी मंदिर बना सकता है, कोई भी चर्च बना सकता है, मैं मस्जिद बनाऊंगा। कहा जा रहा है कि हम बाबरी मस्जिद नहीं बना सकते, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। वहीं बीजेपी ने ममता बनर्जी पर कबीर को मुसलमानों का ध्रुवीकरण करने की इजाजत देकर धार्मिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है और उनके सस्पेंशन में देरी पर सवाल उठाया। पार्टी ने कबीर के पहले के बयानों का भी जिक्र किया है, जिसमें दावा किया गया था कि जिले में मुसलमानों की आबादी 70% है और चेतावनी दी कि ममता बनर्जी के कुछ न करने से राज्य की स्थिरता को खतरा हो सकता है। नींव का पत्थर रखने के बाद कबीर ने कहा है कि मस्जिद के लिए 300 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है, जिसमें एक हॉस्पिटल, एक गेस्ट हाउस और एक मीटिंग हॉल शामिल होगा। उन्होंने अपना वादा दोहराते हुए कहा है कि यह मुसलमानों का वादा है, बाबरी मस्जिद बनेगी बनेगी बनेगी। खास खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए।